हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में जायडस कैडिला के प्लांट पहुंचेंगे, जहां पर वैक्सीन कहां पहुंची, किस स्टेज में पहुंची, क्या क्या हो रहा है, इसका जायजा लेंगे। वहां वैज्ञानिकों से बातचीत करेंगे। टेक्निकल निटिग्रिटीज और एस्पेक्ट पर वैक्सीन के एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विकास भदौरिया का, जो इस वक्त वहां जायडस कैडिला प्लांट के बिल्कुल बाहर मौजूद है। क्या जानकारी मिल रही है, कितनी देर और क्या ट्रैफिक को रोक दिया गया? विकास जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कुछ ही मिनटों की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायडस कैडिला के इस प्लांट पर पहुंच जाएंगे, इस बायोटेक प्लांट पर पहुंच जाएंगे। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, ये सड़क है, ये राजकोट अहमदाबाद को जोड़ने वाला हाईवे है। यहाँ ट्रैफिक रोक दिया गया है। ये राजकोट की तरफ का रास्ता है और ये अहमदाबाद की तरफ का रास्ता है। इस तरफ भी आप देखिए ट्रैफिक रोक दिया गया है। प्रधानमंत्री को इस तरफ से आना है और प्रधानमंत्री यहाँ से करीब 2 किलोमीटर पहले एक हेलीपैड तैयार किया गया है, जहां पर उनके चॉपर लैंड करेंगे। अहमदाबाद के हवाई अड्डे से चॉपर के जरिए वो यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद फिर चॉपर से लैंड करने के बाद फिर इस सड़क मार्ग से वो इस जायडस कैडिला बायोटेक पार्क में पहुंचेंगे। यहाँ तकरीबन 1.5 घंटा बिताएंगे। तो इंतजार हो रहा है क्योंकि ट्रैफिक रोक दिया गया। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री का काफिला अब वहां से उस हेलीपैड से निकलने ही वाला है। हेलीपैड से निकलते ही तकरीबन यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे। ये बेहद अहम यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसके न केवल देश में तमाम जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं, जो कोरोना से संघर्ष करते हुए कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो फिर किसी भी इंडस्ट्री से जुड़े हों वो लोग हों, और पूरी दुनिया में इसके कई संदेश हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा से। क्योंकि देखिए, वैक्सीन कहीं भी तैयार हो उसका प्रोडक्शन इंडिया में ही होगा, क्योंकि दुनिया भर की 90% वैक्सीन भारत में ही तैयार होती हैं। तमाम जो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो उस वैक्सीन को तैयार करती हैं और उसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। लेकिन प्रधानमंत्री जो है जिस शुरुआत कर रहे हैं वो बेहद अहम है। अहमदाबाद के इस जायडस कैडिला पार्क से वो शुरुआत कर रहे हैं अपनी यात्रा की। ये वैक्सीन पूर्णतः स्वदेशी होगी। 3 डोज में ये आदमी को, व्यक्ति को पूरी तरह से कोरोना वायरस से इम्यून कर देगी। ये जो इसका जो बेस है इस वैक्सीन का, वो प्लाज्मिड डीएनए बेस है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित वैक्सीन के प्लाज्मिड डीएनए बेस होते हैं, उस पर तैयार की जा रही है। चूहों से और खरगोश से इस वैक्सीन के ट्रायल की शुरुआत की गई और शुरुआती जो 2 ह्यूमन ट्रायल के स्टेजेस हैं वो ये वैक्सीन क्रॉस कर चुकी है। इसको जो सर्टिफिकेट मिलता है डीजीसीआई से सुरक्षा का, वो भी मिल चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए तैयार है। जो तीसरे स्टेज का ह्यूमन ट्रायल है उसकी एक औपचारिकता बची हुई है। वो ट्रायल जो है वो दिसंबर के आखिरी और जनवरी के पहले हफ्ते में पूरा हो जाएगा और उसके बाद बाजार में प्रोडक्शन के साथ तमाम जो जिसको कहते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल का सर्टिफिकेट मिलने के बाद ये वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होगी। तो देखिए, दुनिया भर में इस पैंडेमिक की वजह से करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। अहमदाबाद का ये जायडस कैडिला जरूरत पड़नी है। आज की तारीख में आप इसे सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ दौरा कर रहे हैं, क्या यूएसपी है? मतलब हाँ, एक स्वदेशी वैक्सीन यहाँ पर डेवलप की जा रही है, लेकिन बाकी वैक्सीन से बेहतर कैसे ये वाली वैक्सीन हो सकती है? पीछे से चॉपर की आवाज, हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है। आप शायद नहीं सुन पा रहे होंगे, दूर से आवाज आ रही है। इसका मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बने हेलीपैड पर लैंड करने वाले हैं। लेकिन आपने जो पूछा कि इसकी यूएसपी क्या है, पहली यूएसपी ये है कि ये वो कंपनी है जो पूरी तरह से स्वदेशी है और इससे पहले स्वाइन फ्लू की दुनिया की पहली वैक्सीन इसी जायडस कैडिला कंपनी ने बनाई थी 2010 में, जब पूरी दुनिया स्वाइन फ्लू से जूझ रही थी। तो इस कंपनी की एक साख है दुनिया भर में कि इस कंपनी ने दुनिया को एक बड़ी महामारी से बचाने की वैक्सीन तैयार की है। ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है, ये जो वैक्सीन जिस प्लेटफॉर्म पर तैयार की जा रही है वो प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन का प्लेटफॉर्म है। दुनिया में ये सबसे ज्यादा सुरक्षित प्लेटफॉर्म माना जाता है। इसका मतलब ये है कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट ना के बराबर होते हैं। और देखिए इसमें क्या, ये वैक्सीन कैसे तैयार होती है, तकनीकी पक्ष बताऊंगा, शायद हमारे दर्शक उसको समझ सके। प्लाज्मा से डीएनए का इन्फ्यूज किया जाता है और उसके बाद जो वायरस का प्रोटीन होता है वो सेल्यूल्स के साथ मिलकर बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है
और ये जो प्लेटफॉर्म होता है, ये चूंकि प्लाज्मा का इस्तेमाल होता है, एंटीबॉडी तेजी से बनाता है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं अभी तक। सबसे ज्यादा सुरक्षित है ये वैक्सीन। अगर बाजार में आएगी 3 डोज में पूरी तरह से व्यक्ति इम्यूनिटी हासिल कर लेगा कोरोना वायरस के खिलाफ। देश में तैयार होगी, किसी भी दूसरे देश को या दूसरी कंपनी को रॉयल्टी नहीं देनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, तब तक एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं एंड स्पेसिफिकली 3 डॉक्टर्स यहाँ पर हमारे साथ है। डॉक्टर सूद, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। ये जो जायडस कैडिला है, इस वैक्सीन के बारे में आपने भी पढ़ा होगा, थोड़ी रिसर्च आपने भी की होगी, कितनी महत्वपूर्ण आपको लग रही है या रेस में कितनी आगे? देखिए, ये एक तो अपने देश की बनी वैक्सीन है, इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, इसकी एफिकेसी प्रूव हो चुकी है और इसकी सेफ्टी जो कि फेज 2 ट्रायल हो चुके हैं, और इसलिए इस वैक्सीन का लॉन्च होना हमको ज्यादा डोजेज, क्योंकि प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज्यादा होती है वैक्सीन की, और ये वैक्सीन अगर हमको अवेलेबल हो जाती है, हमको सबसे फास्ट ये वैक्सीन मिलेगी। उसमें कुछ चैलेंज आ गए हैं अभी, आपको मालूम है एस्ट्रा की वैक्सीन में, जिसमें डोजिंग की प्रॉब्लम थी, और वो डोजिंग की प्रॉब्लम में पहले 50%, फिर 70%, एवरेज 62%, अब नए ग्लोबल ट्रायल होंगे। स्पुतनिक वैक्सीन जो रेड्डी वाले यहाँ कर रहे हैं उसको प्रोपोगेट, उसने प्रपोजल दिया एस्ट्रा को दोनों वैक्सीन को मिला के करें। पर जहां तक वैक्सीन के और भी आते हैं एफिकेसी और सेफ्टी के अलावा, उसकी कोल्ड चेन, उसकी स्टोरेज, ये थोड़ा इजी हो जाएगा और इसको रेफ्रिजरेशन के अंदर हम रख सकते हैं। कोल्ड चेन इजियर है, इसको पहुंच इसकी ज्यादा रिएटरेट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि हिंदुस्तान में जो 100 मिलियन। डॉक्टर सूद, आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा कि ये जो स्टोरेज है हमारे यहाँ की एक मेजर समस्या रहेगी। अगर इस स्टोरेज से ही हम नहीं निकल पाए तो फिर वैक्सीनेशन हम कब और कैसे और कब तक संभव हो पाएगा? इसीलिए मैं दोबारा उस पॉइंट पर आ रही हूँ। डॉक्टर कौल, आपको क्या लगता है ये जो स्वदेशी वैक्सीन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और आपने सुना डॉक्टर दीन भी यही कह रहे हैं कि ज़ाइकोव-डी जो है भाई वो हम खुद निर्माण उसका कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होगी, हमारे साइंटिस्ट इस बात का ख्याल रखेंगे। मैं डॉक्टर कौल से इस पे जवाब चाहती हूँ। हाँ डॉक्टर कौल, तो ये इसीलिए हमारे लिए कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन और फायदे का सौदा साबित हो सकती है। देखिए, 2 चीजें हैं, जैसे आपके संवाददाता ने बताया, ये एक्चुअली प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है, डिफरेंट टाइप का प्लेटफॉर्म है, रिलेटिवली सेफ है, स्टेज 2 ट्रायल के रिजल्ट सबमिट हो चुके हैं, 100 मिलियन कॉपीज चीप प्राइस पे बनाएंगी, स्टोरेज का इश्यू नहीं है, ये सब पॉजिटिव थिंग्स हैं। हाँ। लेकिन एक बहुत बड़ी जरूरत जानने की ये है कि भारत नंबर 2 पे है इस टाइम वर्ल्ड के अंदर कोरोना के जो डेथ रेट हो रहा है और जितनी तेजी से फैल रहा है, तो टाइम इज द एसेंस। आपको ये जानना जरूरी है कि स्टेज 3 ट्रायल मोडर्ना का, मैंने आप ही के चैनल पे बताया था, 27 जुलाई को शुरू हुआ था और रिजल्ट सब जाके नवंबर में आए हैं। 4 से 4.5 महीने लग गए। तो वो जो 4 महीने का डिले है, आप अपने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं रख सकते। जाइडस कैडिला इज अ गुड ऑप्शन, लेकिन ये आपको वैक्सीन प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे अगले 3-4 महीने में, जिसमें लाखों मौतें बचाई जा सकती हैं। आप कह रहे हैं टाइमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, टाइमिंग इज द की, टाइमिंग इज द की। डॉक्टर स्वाति, आपको क्या लगता है? डॉक्टर कौल, बस क्विकली, क्योंकि फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा शुरू हो गया तो फिर हम इस पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैं आपको क्विकली रिएटरेट करना चाहूंगा। एस्ट्राजेनेका की जो शेल्फ लाइफ है वो 6 मंथ्स है। पॉजिटिव 2 डिग्री टू पॉजिटिव 8 डिग्री पे स्टोर किया जा सकता है। $6 टोटल वैक्सीनेशन की कॉस्ट। फाइजर की शेल्फ लाइफ सिर्फ 5 दिन है, -70 डिग्री और $40 कॉस्ट। और मोडर्ना की 30 दिन है शेल्फ लाइफ, -20 डिग्री और $50 की कॉस्ट। और ये जानना जरूरी है, भारत के अंदर 27,000 कोल्ड स्टोरेज पॉइंट्स हैं, जिसमें 750 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। आप अभी भी कह रहे हैं वैक्सीन को -20 डिग्री पे स्टोर करते हैं, पर ज्यादा एनर्जी बेहतर रहेगी क्योंकि टाइम जो है वो सबसे बड़ी की है। ठीक है डॉक्टर स्वाति, आपको क्या लगता है? स्वदेशी ज़ाइकोव और या फिर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की तरफ से कोविशील्ड बन रही है वो? देखिए, सारी वैक्सीन इंपॉर्टेंट हैं। वहीं जाइडस कैडिला की अगर हम बात करें तो ये डीएनए टेक्नोलॉजी पे बनाई जा रही है और अभी तक विश्व में एक भी डीएनए वैक्सीन नहीं है। लेकिन इस वैक्सीन का सबसे ज्यादा फायदा ये है कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल यूज होता है उसको लैब में बनाया जाता है, इसलिए इसका मास प्रोडक्शन बहुत बड़े स्केल पर हो सकता है एक बार अगर ये वैक्सीन अप्रूव हो जाती है।
तो ये एडवांटेज बहुत ज्यादा है एस्ट्राजेनेका के मुकाबले, क्योंकि हमें इस वक्त तादाद की जरूरत है, हमें बहुत ज्यादा तादाद में चाहिए। देखिए 3 डोजेस की अगर आप बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति को 3 डोजेस चाहिए, अपने आप में वॉल्यूम कितना बढ़ जाता है। ऐसे में अगर डीएनए या आरएनए वैक्सीन कोई अप्रूव होती है तो उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा तेजी से होगा और वो बाकी वैक्सीन से पहले लोगों तक पहुंचने की सक्षमता रखती है। इसीलिए जाइडस कैडिला एक बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है इस वक्त भारत के लिए। ये बात हम सभी जानते हैं कि भारत गढ़ है इस वक्त वैक्सीन का, चाहे स्पुतनिक हो, चाहे एस्ट्राजेनेका हो, चाहे हमारी अपनी वैक्सीन हो, सब बनने वाली भारत में ही है, यहीं से वितरण होने वाला है। और वहीं जहां हम बात कोल्ड चेन की भी कर रहे हैं, तो रूबिका आज सबके लिए जानना भारत में ये जरूरी है कि भारत का जो इस वक्त कोल्ड चेन सिस्टम है वो डिजिटलाइज हो चुका है। नहीं, अभी भी रूरल एरियाज में, डॉक्टर स्वाति आप भी जानती हैं, डॉक्टर सूद और डॉक्टर कौल भी इस बात से अग्री करेंगे। अच्छा, हम इन 2 वैक्सीन की तो बात कर रहे हैं, आज हैदराबाद में भी तो दौरा है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वहां कोवैक्सीन जो है उसके भी 28,500 लोगों पर ट्रायल हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है जैसा अभी डॉक्टर कौल ने कहा। डॉक्टर सूद, फिर मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ और चाहती हूँ थोड़ा क्विकली आप रिस्पॉन्ड करें कि एक ही बास्केट में सारे अंडे क्यों रख देने भाई, थोड़ा यहाँ, और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जगह नहीं जा रहे। हो सकता है वो सिर्फ पुणे ही जाते, क्योंकि वहां पर ही अगले महीने दिसंबर में 100 कंट्रीज के एम्बेसडर्स आ रहे हैं, वो 3 जगह जा रहे हैं। यानी हर जगह से कितना हमारे पास आ सकता है, कैसे आ सकता है, इसका जायजा लेंगे। देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि हमारे पास जल्दी से जल्दी डोजेस कैसे आ सकती हैं, और ये डोजेस जो आएंगी ये डिफरेंट वैक्सीन जो हैं उनको मिला के बनेंगी जो रिक्वायरमेंट है। और इसमें ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो अभी जाइडस की वैक्सीन है ये हमारे को जनवरी तक मिलेगी। कुछ वैक्सीन जो हैं वो उनके ट्रायल्स के लिए वो पहुंच चुकी हैं, और ये तीनों जगह जा रहे हैं। इससे जो हमारी, मैंने पहले भी कहा, जो सरकार की बिल है, कंट्री हेड खुद इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और हमारे पास अगर ज्यादा से ज्यादा डोजेज आ जाती हैं तो इरिस्पेक्टिव, कोई 70% क्लेम किया है, किसी ने 92%, किसी ने 95%, पर ये सारी की सारी वैक्सीन इफेक्टिव मिली हैं फेज 2 के ट्रायल तक। और फेज 3 के अंदर एंटर होके जैसे जैसे हमारे पास डोजेज आए, और जैसा अभी बताया कि सारी बाकी वैक्सीन भी इंडिया में बनने वाली हैं, तो इसमें हमको लोगों तक पहुंचने के लिए मल्टीपल वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी शुरू में। बाद में आपको जो भी वैक्सीन सबसे इफेक्टिव लगेगी उसका प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होगा। जब इसमें 3 तरह की वैक्सीन है, डीएनए वैक्सीन जो है ये अभी आई है, 2 आरएनए वैक्सीन है जिनके ट्रायल ह्यूमन पे बहुत कम हुए हैं, और वेक्टर वैक्सीन हैं जो एस्ट्रा की थी और जो आपकी स्पुतनिक की है। तो ये वेक्टर वैक्सीन को स्टोरेज करना आसान होता है, और जो दूसरी वैक्सीन है आरएनए वाली, इनको बहुत माइनस उसमें टेम्परेचर पे इसको स्टोर करना पड़ता है। कोल्ड चेन भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। हमको सब तरह की वैक्सीन चाहिए। फार्मेसी को लेकर, बीमारी को लेकर जब आपसे सवाल कर रही हूँ तो मेरा क ख ग का भी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जो आम आदमी के मन में ख्याल था, और मैं क्विकली आप तीनों से इस पर रिस्पांस चाहूंगी और एक लाइन का या 2 लाइन का रिस्पांस चाहूंगी। डॉक्टर सूद, एक महिला थी जो मुझसे कह रही थी कि भाई वैक्सीन तो बहुत सारी है, सर में दर्द की दवाई भी बहुत सारी है, अब मुझे जरूरी नहीं है ना कि एक दवा से सर दर्द हो खत्म, कई बार मुझे दूसरी जो है वो दर्द कम कर देती है। ये भी तो एक परेशानी का सबब होगा ना। इस बीच मेरी नजर पूरी विकास भदौरिया पर, अगर कुछ भी हलचल होगी विकास मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर सूद, 2 लाइन में। देखिए, ऐसा है कि वैक्सीन बहुत सारी हैं, जैसे सरदर्द की गोलियां बहुत सारी हैं, पर हम मिला के भी सरदर्द की गोलियां देते हैं, कुछ मेडिसिन को मिला के भी दिया जाता है। एक प्रपोजल आया, हो सकता है वो भी बाद में इफेक्टिव हो, पर शुरू में ये सारी की सारी वैक्सीन जरूरी हैं। और ये टाइम बताएगा, समय बताएगा, फेज 3 ट्रायल बताएगा किसकी इफेक्टिविटी सबसे ज्यादा है। डॉक्टर कौल, वही सवाल आपके पास, भाई सरदर्द की बहुत सारी दवाइयां, कौन सी किसको सूट कर जाए? And that makes you smile also, Dr. Kaul. Yeah, because you can't take it so simply. ये सरदर्द नहीं है, इंसान की डेथ होती है, अच्छे खासे हेल्दी लोग मर रहे हैं, और ये जानना जरूरी है कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के साथ लोगों में डिसेबिलिटी देखी जा रही है। तो आई विल नॉट गो देयर, लेकिन कमिंग बैक ऑन अ सीरियस नोट,
काफी सारी वैक्सीन आएंगी, काफी सारी वैक्सीन अप्रूव होंगी। वर्ल्ड में 7.8 बिलियन लोग रहते हैं, एक कंपनी इसकी वो मात्रा फुल नहीं कर पाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने हाई रिस्क लोगों को तुरंत काल से जो भी वैक्सीन अप्रूव हो उसे प्रदान कराए। 3 महीने का वेट इज नॉट एक्सेप्टेबल, बहुत लोग मरेंगे। हाई रिस्क पॉपुलेशन जैसे यूके में अभी एक स्पेशल मैं सवाल को एक बार फिर से आपके पास हो चुकी और विकास मेरे ख्याल से इशारा कर रहे हैं, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और देखिए ये काफिला आ गया है, ये बिल्कुल अहमदाबाद राजकोट हाईवे और आप ये देख रहे हैं तस्वीरों में पहुंच चुका। कोट का वो हाईवे है जो अहमदाबाद को कनेक्ट करता है। प्रधानमंत्री अहमदाबाद की तरफ से आ रहे हैं, उनका ये काफिला ये रंग की जो BMW गाड़ी आप देख रहे हैं जिसके पीछे जैमर चल रहा है, इसी गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। ये देखिए पीछे की तरफ मास्क लगा के हाथ हिलाया, उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया यहां पर मीडिया कर्मियों का और अब वे इस जायडस देखिए वहाँ जैमर लगा हुआ है, कुछ तकनीकी खामी जो है उसके लिए आप भी तैयार रहिएगा, उसके लिए पहले से ही माफी। लेकिन विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और ये लैब के अंदर की तस्वीरें आपको लगातार बताएंगे। हाँ तो डॉक्टर कौल, बस मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि सरदर्द एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण था। जो पूछने के माने और कहने के माने हैं वो ये है कि भाई हर वैक्सीन का उसी तरीके का असर किसी एक इंसान के शरीर पर होगा, इसकी क्या गारंटी है? इस पर मैं जवाब चाह रही थी। हाँ, ये सवाल आपका अच्छा है। हर वैक्सीन का प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, हर वैक्सीन का काम करने का तरीका डिफरेंट है, हर वैक्सीन के एडवर्स इफेक्ट्स डिफरेंट है। लेकिन $1 मिलियन का क्वेश्चन ये है कि एस्ट्राजेनेका अभी तक जो 3 लीडर्स हैं उसके अंदर सिर्फ वो कंपनी है जो दिखा रही है कि क्या वैक्सीन लेने के बाद ट्रांसमिशन रेट कम हो जाएगा। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, बहुत जरूरी है ये जानना कि अगर आपको वैक्सीन मिली है आप फिर भी वायरस को एक्सेप्ट करके ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसका डाटा एस्ट्राजेनेका के पास है, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं और आप दूसरे को वायरस नहीं दे रहे तो हर्ड इम्यूनिटी के अंदर जो पैसिव होता है स्टेट, उसमें बहुत लोगों के अंदर ट्रांसमिशन कम हो जाएगा। और एक वैक्सीन आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ अंकुश नहीं, ये पूर्ण विराम भी लगा रही है एस्ट्राजेनेका। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं, लौटेंगे जल्दी और अंदर की तस्वीरें फिर जल्द आने लगेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर पंकज पटेल जो हैं प्लांट का दौरा करवाएंगे, एक प्रेजेंटेशन उनको दिया जाएगा। वैक्सीन को लेकर हर एक खबर आपको यहीं मिलेगी।